हेलो गाइस, व्हाट्स अप? योर किंग राज इज हेयर। मैं आ गया हूँ सनराइज का और एक खास इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया था TH8, 9 और 10 को लेके कुछ मजेदार अटैक्स जो आपका सिग्नेचर आर्मी हो सकता है। और आज बारी है 10 और 11 के ऊपर। तो मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। जो लोग चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर दबा देना बाजू वाला बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना जाए। फिलहाल चलते हैं TH11 के पेज पे। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ मेरा 11 के बेस पे और मैं आपको आर्मी कॉम्पोजिशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने फास्ट सिग्नेचर आर्मी में लिया है एक आर्चर, 2 सुपर वॉल ब्रेकर, 2 विचार्ड, 2 पेक्का, 2 इलेक्ट्रो ड्रग, 1 मिनियन, 6 विच, 6 बोलर और 1 आइस गोले। स्पेल में आप देख लीजिए, एक रेज, 2 फ्रीज और सीसी का 2, टोटल 4 हुआ। एक पॉइजन सीसी को मारने के लिए और बाकी 6 आपको लेना होगा बैट स्पेल। अब आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा आर्मी है। ये पेक्का बोबैट है जो बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में सीज अपना वो फ्लेम फ्लिंगर आने के बाद हाइब्रिड चालू हो गया एक धार से, तो ये खत्म हो गया। लेकिन फिर भी ये ही सिग्नेचर आर्मी है TH11 का। ट्रस्ट मी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। और सीसी में आप एक बार देख लीजिए, आपको लेना होगा पेक्का एक बल्क और 2 बारबरियन, और यहाँ पर लॉक लॉन्चर लेना पड़ेगा और बाकी तो आप जानते ही है। अब आते हैं हीरोज की एबिलिटी में। क्वीन का जो 2 था, फ्रीज वाला और इनविजिबल वाला, यहाँ पर आपको लेना होगा रेड जेम वार्डन में, और इसी के साथ जो लामना ले जाता है इटर्नल टोम वो रहेगा। और यहाँ पर किंग में आप 2 ले सकते हैं, या तो अर्थक्विक और ये वाला रेज वियाल वाला, और दूसरा तो अर्थक्विक और बारबरियन पपेट वाला। चॉइसेस योर, वो बेस के हिसाब से आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो बिना किसी तरीके में आपको अटैक करके दिखाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ सबसे पहला बेस लेआउट में। यहाँ पर TH11 का बहुत ही तगड़ा बेस लेआउट है। ये TH11 से उड़ाना लगभग नामुमकिन है 80%, लेकिन फिर भी कभी कभी उड़ जाता है ये बेस। तो इसी बेस को मैं अभी इस आर्मी से सिस्टर करके आपको दिखाऊंगा। चलिए अटैक में चल रहा है। एक बार आर्मी देख लीजिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्मी रहेगा फिलहाल। अभी आपको दोनों साइड से पहले ईडी छोड़ना होगा ताकि ईडी एक धड़ से फनल करता रहे। उसके बाद सिंपली नीचे से छोड़ दीजिए अपना लॉन्ग लॉन्चर को, और उसके पीछे उसके सामने पेक्का और विजार्ड, और बाकी किंग उतार दीजिए, क्वीन उतार दीजिए, वार्डन उतार दीजिए। बाकी जैसा होगा पूरा मिडिल से आएगा। ये पहला वाला वॉल ब्रेकर मिडिल में आएगा, दूसरा वाला वॉल ब्रेकर भी मिडिल में ही आएगा। उसके बाद और कुछ नहीं, अब पूरा आर्मी जाएगा अंदर, तो दबा दीजिए। साथ ही में किंग का एबिलिटी भी इस्तेमाल कर दीजिएगा। पूरा आर्मी इधर से एक धड़ से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अर्ली एबिलिटी वार्डन का थोड़ा सा लेट गिर गया था, लेकिन फिर भी अब तक सब चीज सही चल रहा है अटैक। खत्म हो गया। अब चलते हैं अपना बैट स्पेल पे। अभी टाइम देखिए कितना बचा है। ये पड़ेगा फास्ट फ्रीज, और अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 स्पेल का स्वैग मैंने कर दिया।
ये बेस पे इस आर्मी को लेके आप देख लिए ये सिग्नेचर क्यों है। टाइम बहुत बच जाता है भाई, बहुत। चलो पहला वाला बेस खत्म हो गया इस आर्मी को लेकर, अब चलते हैं सेकेंड आर्मी में। तो फिलहाल मैं आ गया अभी मेरा सेकेंड बेस पे, और आर्मी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही खास आर्मी है, सब जगह यूज नहीं करना, ठीक है ना, सिर्फ वर्ड में ही यूज करना ताकि कोल्डर बन जाओ बहुत जल्दी। तो ये रहा आर्मी, 2 गोलेम, 10 विच, 6 विजार्ड, 3 सुपर वॉल ब्रेकर लेना होगा आपको, उसमें से 2 आर्चर और रेस्ट 2 आइस गोलेम। स्पेल में 8 लाइटनिंग, 2 अर्थक्वेक कंपल्सरी, उसके बाद 1 पॉइजन आता है, और सीसी में 1 पेक का 1 बल्ब और 2 बर्बरियन, 2 फ्रीज और 1 लॉक लॉन्चर। और हीरो का इक्विपमेंट सेम ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। फिलहाल मैं अटैक करके दिखाता हूँ, और ये बेस तो आप देख ही चुके हैं पहले भी, ये बेस बहुत ही खतरनाक है। मैं बिना किसी देरी के चलिए अटैक में चलते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेक डाउन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ करके। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए एक गिर गया, आपको उनको लेना होगा एक साथ। क्वीन का भी काम तमाम हो गया यहाँ पर। अब सिंपली मेन में उधर दीजिए, 2 आइस गोलेम यहाँ से। चलिए 1 वॉल ब्रेकर, 2 वॉल ब्रेकर। सिंपली स्पैम करना होगा यहाँ पर आपको आर्मी, और कुछ नहीं, बस बाकी काम आर्मी खुद ब खुद करते रहेगा। मतलब भटक गया आर्मी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर फेस खोल दिया मैंने, और अनली एबिलिटी यहाँ पर वार्डन का। यहाँ पर फास्ट फ्रीज आएगा, डैमेज बहुत हो रहा था। अभी क्वीन अभी तक सही है। और यहाँ पर आप चाहे तो जायंट एरो भी ले जा सकते हैं। तक सही जा रहा है। अब बारी है क्वीन का एबिलिटी का। चलो यहाँ पर भी बेस देते देते खत्म होने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम चाहिए और भी। यहाँ पर आई थिंक क्वीन का काम खत्म हो रहा है। मैं शायद गलत सोच में हूँ, मेरा क्वीन कभी मरती ही नहीं, मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरा क्वीन कभी मरती नहीं भाई। और देखते देखते ये बेस भी खत्म हो गया। हाथ में टाइम देखिए, अभी भी 45 सेकेंड है, और इसी के साथ दूसरा वाला बेस भी खत्म हो गया बहुत इजी तरीके से। चलिए अब चलते हैं TH12 के बेस में। तो मैं आ गया हूँ अभी मेरा TH12 के बेस में, और एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ओवारा लगा है हमारे क्लैन के खिलाफ, बटाम WTB नाम का एक क्लैन के साथ, और यहाँ पर बहुत बुरा हालत में हम हैं। वैसे स्टार्स कम है उन लोगों का, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा फास्ट 2 बेस उन्होंने खत्म कर दिया है। अब फुल डिपेंड है क्या 1 नंबर के ऊपर मैं फिक्सर कर सकूँ या नहीं। और ये रहा वो बेस लेआउट, बहुत पूरा मैक्स है ये। आई थिंक ये वार्ड हम हार जाएंगे, फिर भी व्हाटएवर हम कोशिश करेंगे पूरा जीतने का। तो ये रहा आपका पहला वाला आर्मी। ये आपका शायद डिफॉल्ट भी होगा, क्योंकि जो लोग TH12 से लेजेंड लीग पुश करते हैं
आई थिंक ये आर्मी उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा। तो ये आर्मी में है 2 आर्चर, 2 वॉल ब्रेकर, 24 लून, 2 बेबी ड्रग, 10 मिनियन, 2 आइस गोलेम, 2 लाभा और 2 हेड हंटर। स्पेल में एक ये आपका 1 रेज, 2 क्लोन और टोटल 5 होगा आपका इनविजिबल। और सीसी में देख लीजिए 2, 1, 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है सुपर आर्चर, सुपर विजार्ड और वॉल ब्रेकर का। अब ब्लिम जब छोड़ेंगे तब सबसे पहले इनविजिबल स्पेल डाल दीजिएगा, उसके बाद ब्लिम को उतारिएगा और साथ ही साथ में आप क्लोन और रेज एक साथ मत उतारिएगा, क्योंकि अगर उस टाइम वॉल ब्रेकर नहीं मारा तो वॉल ब्रेकर भी क्लोन होता रहेगा और प्रॉब्लम आपके लिए होगा, क्योंकि आपका आर्मी जो रेस्ट आर्मी होगा विजार्ड और आर्चर वो क्या होगा, वो उसका थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आपका होगा अटैक करने में। तो मैं आपको अटैक करके दिखाता हूँ बेस, एक बार चलिए। तो मैं आ गया हूँ सबसे पहला बेस में और ये बेस सेम एज TH11 और ये बेस और भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर 3 इन्फो है, जिसमें से यहाँ पर 2 देखिए मल्टी में है, जो कि ये आर्मी के लिए दिक्कत दे सकता है। और ARC पर भी देखिए पोजीशन कहाँ पर है। इसके बाद क्वीन 65 का, उसके बाद ईगल आर्टिलरी 4x4, जो कि पूरा एयर ग्राउंड कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है। और ये भी सभी 3 स्टार कैसे होगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पता तो परसेंटेज है, इसलिए मुझे ये गेन करना होगा पहले। एक सेकंड का भी कुछ छूट गया तो पूरा अटैक बिगड़ जाएगा। परसेंटेज हो गया है, स्टार्ट करता हूँ मेरा। चलिए ट्रिगर भी हो गया सब कुछ, अभी तक सही तरह से अटैक चल रहा है। ये पड़ेगा फास्ट वॉल ब्रेकर, थोड़ा सा वेट और यहाँ पर दूसरा वाला वॉल ब्रेकर, पीछे एक और तुरंत यहाँ पर हो गया काम खत्म। पूरे अंदर घुस गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से करना होगा अटैक। ये पड़ेगा सिंपली 2 लून। आई होप ये बेस 20 सेकंड के अंदर खत्म हो जाए, क्योंकि खत्म तो हो ही गया है बेस, बचा कुछ नहीं है, सिर्फ एक इन्फो है, वो भी सिंगल का। चलो ये बेस सकते हैं तो खत्म हो गया आराम से। अभी भी बहुत आपका ट्रूप बचा था और ये रहा आपका पहला वाला आर्मी। चलते हैं सेकेंड आर्मी में, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। तो ये रहा TH12 का सेकेंड वेव और इसमें हर एयर डिफेंस बाहर है। और ये आर्मी जो पहला वाला मैं आपको दिखाया वो आर्मी यहाँ पर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा सबका फेवरेट हाइब्रिड में। बट आर्मी आपको दिखा देता हूँ मैं, 2 लून,
5 हीलर, 8 हॉक, 2 बेबी, 16 माइनर, 3 सुपर ऑल ब्रेकर, 1 हेड हंटर, 2 विजार्ड, 1 जायंट और 1 आर्चर। स्पेल में 2 हील, 2 डेज, 2 फ्रीज और 1 पॉइजन। और सीसी में आपको लेना पड़ेगा 1 रूट राइडर, 2 जायंट या तो 1 जायंट मैक्स आपका जो सुपर ट्रूप है, और बाकी 2 स्पेसेस में आपको हॉक राइडर लेना पड़ेगा क्योंकि हॉक राइडर आगे जाके डैमेज अपने ऊपर ले ले। और बाकी स्पेल 2 फ्रीज रहेगा क्योंकि फ्रीज का आपको ज़रूरत होगा, और फ्लेम फ्लिंगर। चल रहा है डायरेक्ट अटैक में फिलहाल। ईगल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। दूसरा एबिलिटी स्टार्ट। पहला वाला हील यहाँ पर आएगा। एक्टिविटी फ्रीज यहाँ पर भी शॉट फिलहाल सही जा रहा है अटैक। टेकडाउन हो गया हाँ हो गया फिलहाल टेकडाउन हो गई। टाइम चलो खत्म हो गया, और देखते देखते ये बेस खत्म हो गया बहुत अच्छी तरह से। मिडिल में एक स्पेल मैंने गलत गिरा दिया था, सिर्फ हील डाल दिया था ऐसे जगह में जहाँ पर ट्रूप्स गया ही नहीं, तो आई थिंक बहुत स्वैगी कर दिया मैंने। तो ये रहा आज का 11 और 12 का कुछ मजेदार अटैक्स जो आपका सिग्नेचर एनिमी बन सकता है और वॉर में जाके तबाही मचा सकता है। होप तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सब दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सके और ये अटैक सीख सके। मैं आऊँगा अगले वीडियो में 13-14 को लेके। फिलहाल बाय, जय हिंद।